महत्व को जानती समझती हैं, तो उन्हें शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाने में किसी तरह के चैलेंजेस फेस कर रही हैं? जी, बिल्कुल। मैं अभी कई ऐसे गाँव में जाती हूँ जहाँ पर बच्चियों को अभी भी शिक्षा से वंचित रखा जाता है। और ये हम सबका दुर्भाग्य है कि हम शायद एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है उसको अभी तक समझ नहीं पाए हैं। मेरे खुद के भी प्रयास रहते हैं कि बच्चियों को किस तरह से हम अच्छी से अच्छी सुविधाएँ, अच्छे से अच्छे संसाधन दे सकें। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस पर 72 आंगनवाड़ियों को गोद लिया था, जिसमें मेरा जो मेन मोटिव था वो उन गाँव में ऐसे घरों में जाकर उन बच्चियों को आंगनवाड़ी तक पहुँचाना था जहाँ माँ-बाप बच्चियों को उस स्थान तक पहुँचाने में डरते थे। तो कहीं न कहीं मैंने उनकी पर्सनल काउंसलिंग भी की और मैं समझती हूँ कि एक बहुत हद तक मैं उसमें सक्सेसफुल रही टू मेक दोज़ गर्ल्स चाइल्ड कम इनटू एजुकेशन सेक्टर। अच्छा अंतुल जी, शहर की लड़कियां या शहर के परिवार तो ये समझते हैं कि एजुकेशन ज़रूरी है, पढ़ लिख कर बेटी काबिल होगी और अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। गांव देहात में आज भी इसकी कमी दिखती है। तो जब आप जाती हैं ऐसे इलाकों में, तो उनके पेरेंट्स को समझाना, क्या कुछ चैलेंज फेस करती हैं? जी, बिल्कुल। बहुत सारे समय पर पेरेंट्स जो होते हैं और उनकी जो खुद की एक मन में डर होता है, वो ठीक भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले हमारी बच्चियाँ कितनी असुरक्षित थीं, इस बात से हम सब भली-भाँति परिचित हैं। तो कहीं न कहीं उनके मन में डर होता है जिसकी वजह से वो बच्चियों को स्कूल तक भेजने से या फिर गाँव से बाहर कॉलेजेस तक भेजने में एक डरते हैं। पर कहीं न कहीं अगर उन्हें काउंसल करें, उन्हें बताएँ, तो वो मानते भी हैं और एक बच्ची जब अपने पैरों पर खड़ी होती है, तो मैं समझती हूँ कि वो केवल खुद खड़ी नहीं होती, परंतु वो अपने परिवार, अपने समाज और एक गाँव की भी ज़िम्मेदारी उठाती है। खास तौर से समाज के लिए, गांव देहात के लिए आपने 2 दशक से ज़्यादा का वक्त दिया है। ये प्रेरणा कहाँ से मिली? जो जनसेवा की प्रेरणा है वो मेरे पिताजी से मिली। मेरे पिताजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में थे और उनका उद्देश्य केवल जनसेवा था। मेरी माताजी डॉक्टर हैं, वो भी स्टार्टिंग से जनसेवा में हैं। तो जब मैंने एमबीबीएस को अपनी शिक्षा के लिए चुना, तब भी मेरी मंशा यही थी कि मैं जनसेवा कर सकूं और राजनीति में आने के बाद भी मेरी मंशा यही है कि मैं जनसेवा कर सकूं। क्या खामियां अभी दिखती हैं जिस पर लगता है आपको कि बहुत काम करना ज़रूरी है, या फिर ये चीज़ मुझे इम्प्रूव करनी है? देखिए, कहीं न कहीं अभी जो हमारे गाँव हैं, हमारी सरकार ने, मैं अभी सुन रही थी मुझसे पहले भाई साहब को, तो उसमें कहीं न कहीं बहुत इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, बहुत बदलाव हुए हैं, शिक्षा प्रणाली में बहुत बदलाव हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में बहुत बदलाव हुए हैं। परंतु कहीं न कहीं अभी अगर मैं गाँव की बात करूँ, देहात की बात करूँ, तो माता-पिता को अभी भी ये लगता है कि नहीं, ये सरकारी स्कूल है, यहाँ पे बच्चे को नहीं भेजना है, शहर में बच्चे को भेजना है। वो जो शहर से और गाँव का जो डिस्टेंस है, कहीं न कहीं आधा तो वो बच्चे को वैसे ही टायर्ड कर देता है। और जो चीज़ें हमें गाँव में एक सरकारी स्कूल में आवश्यकता होती है कि इतनी मिनिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो उन स्कूल्स में नहीं होती है। जिसकी वजह से वो शायद स्कूल्स भी कहीं न कहीं से कोलैबोरेट हो जाते हैं। प्रशासन ये निर्णय करता है कि इनको कोलैबोरेट कर दें और जो पेरेंट्स उन बच्चों को शहर भेजने का अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए एक बड़ी समस्या हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस मेरे सामने आए, जिसमें कई ऐसे विद्यालय थे, हमने 10-10 की स्ट्रेंथ पर भी वो फिर चालू कराए। तो कहीं न कहीं ये छोटे-छोटे लैग्स होते हैं। अच्छा, जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं वो जान लें कि अंतुल तेवतिया जी ने कुछ ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं जो इससे पहले नहीं हो पाए थे। आज़ादी के बाद से जिन गाँव में बिजली, सड़क, पानी, इन सब चीज़ों की सुविधा नहीं थी, वहाँ पहुँचाना, शिक्षा के लिए बेहतर काम करना, और ये काम लगातार जारी हैं। अ, आप ज़िला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव है वो निर्विरोध जीती थी। उससे पहले का जो आपका काम था वो लोगों के ज़हन में था क्या? उससे पहले मैं बहुत एक्टिव राजनीति में नहीं थी, परंतु आई वाज़ इनटू सोशल वर्क्स। तो सोशली मैं लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट थी और एज़ अ डॉक्टर लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट थी। बट राजनीति में मैंने 2021 में चुनाव लड़ा और आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं निर्विरोध चयनित हुई। परंतु बचपन से आई थिंक एट द एज ऑफ 22 और 24 आई वाज़ इनटू सोशल वर्क्स। अच्छा, सोशल एक्टिविस्ट होना आसान नहीं होता, बहुत से चैलेंजेस होते हैं, अपनी पढ़ाई भी देखना है, अपना परिवार भी देखना है। आज भी अगर मैं रेशो की बात करूं,
लोगों के बीच में जाना, अपनी पर्सनल लाइफ को टाइम देना, बैलेंस कैसे करती हैं? बीइंग अ फीमेल थोड़ा चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं। बीइंग अ फीमेल एक परिवार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब अंदर से मन जनसेवा का हो, लोगों के लिए कुछ करने का हो, तो आपका परिवार, आपके रिश्ते आपकी ताकत बन जाते हैं। और वो ताकत और वो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पर मुझे दिख भी रहा है। आप चाहती हैं कि जो बच्चियां हैं, जो छात्राएं हैं, वो पढ़ने के लिए जाएं, उनका स्कूल कॉलेज बीच में ना छूटे, लेकिन एक और कोशिश आपकी है कि वो पैरों पर खड़ी हों। उसको लेकर क्या प्रयास हो रहे हैं और कहाँ तक आप सफल खुद को मानती हैं? देखिए, मेरा खुद का विद्यालय है गुलाबटी में, और ये मेरा खुद का बहुत पहले, जब शायद मैं राजनीति में भी नहीं थी, तब मेरा ये डिसीजन था कि ऐसी बच्चियों को मैं स्पॉन्सर करूँगी जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकती। और मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के हर जन्मदिन पे एक ऐसी बच्ची को गोद लेती हूँ जिसकी तमाम ज़िंदगी, जब तक वो पढ़ना चाहे, उसकी तब तक की एजुकेशन हम स्पॉन्सर करते हैं। और ऐसे फैमिलीज़ में मेरा जाना होता है। कई बार मुझे कॉल्स भी आते हैं कि जहाँ बिटिया कुछ करना चाहती है, परंतु पेरेंट्स के मन में या तो डर है या फिर वो जल्दी शादी कर ले, अपना घर संभाल ले, ये सब उनके दिमाग में है। तो कहीं ना कहीं मैं उनके पास जाती हूँ, उन्हें समझाती हूँ, और वो बच्ची जो करना चाहती है, ऐसी कई बच्चियाँ हैं, अगर हम कभी, मैं बैठूँगी आपको उनका डेटा दूँगी, तो ये बहुत खुशी होती है, मुझे भी अंदर से बड़ा गर्व महसूस होता है कि आज वो अपने कदमों पर खड़ी हैं, आज वो कुछ कर रही हैं, और अपने परिवार के साथ साथ जो माता पिता उसको पढ़ाई से रोक रहे थे, आज वो उनका भी ध्यान रख रही हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक फ़ीमेल चाइल्ड को आगे बढ़ाया जाए, चाहे वो किसी भी तरह से आप उसको हेल्प करें, उसके पेरेंट्स